प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व की। हमारे दैनिक जीवन में इस नियम का बहुत महत्व है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल यही बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, इसकी व्याख्या भी हम गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर कर सकते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है। यह परिघटना भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। इसके अलावा भी गुरुत्वाकर्षण बल हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जब आप किसी बॉल को ऊंचाई में फेंकते हो, वो वापस जमीन पर आ जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि उतराई में जब कार उतरती है तो हम बिना एक्सीलेटर दबाए आराम से कार या मोटरसाइकिल उतराई में उतर जाता है। यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। जब आपके हाथ से कोई चीज छूट जाती है, वह सीधी जमीन पर गिरती है। इसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है। आप लोगों ने छोटे बच्चों को स्लाइड पर फिसलते देखा होगा। फिसलने के लिए जो बल लग रहा है वह गुरुत्वाकर्षण ही तो है। और चंद्रमा की गति के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा आना। अगर आप पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो यह वही बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण आप और हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। कई बार आपके डेस्क से पेन लुढ़क गया होगा फ्लोर पर, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो हुआ। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कोई कागज हवा में उड़ रहा है और कुछ देर के बाद वो वापस जमीन पर आ जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है। गुब्बारे आप लोग फुलाते हैं, वो ऊपर कुछ देर हवा में रहता है और फिर वापस जमीन पर आ जाता है। यह भी संभव गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। आप अपने दैनिक जीवन में रस्सी कूद करते हो। रस्सी जब हवा में होती है और वापस ज़मीन पर आती है, जब आप स्विंग करते हो अपने हेड के ऊपर से, जब रस्सी वापस ज़मीन पर आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। आप नाई के पास जाते हो और नाई आपके बाल काटता है और वो बाल फ्लोर पर गिर जाते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है। पत्थर ज़मीन की ओर गिरते हैं। जिस बल के कारण पत्थर जमीन की ओर गिरते हैं, कोई चट्टान जमीन की ओर गिरती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है। तो हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमें बहुत हेल्पफुल है इस जीवन को बनाए रखने के लिए। आओ दोस्तों, अब एक अगले कॉन्सेप्ट की बात करें जिसे हम कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। अपने हाथ में एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए। आप देखेंगे कि एक निश्चित ऊंचाई तक यह पहुंचता है और उसके बाद नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। आप जानते ही हो कि वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम छोटे जी से, स्मॉल जी से दिखाते हैं। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए जो क्रियाकलाप हमने अभी किया था उसमें पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे हम g से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F = mg। अब समीकरण 10.4 तथा 10.6 से हमें प्राप्त होता है mg = G कैपिटल M × स्मॉल m / d², या
स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओब्लिक डी स्क्वायर, जहां पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है। समीकरण 10.7 में दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओब्लिक r स्क्वायर या g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओब्लिक r स्क्वायर। आप जानते हो पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास g के मान को लगभग हम स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। आइए गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन करें। गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरणों 10.9 में कैपिटल G कैपिटल M तथा R के मान रखने होंगे। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू हमें पता है होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान हमें पता है जो होता है 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या r होती है 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। इन सब का मान इस सूत्र में रखने पर स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओब्लिक r स्क्वायर, इन सब का मान इस सूत्र में रखने पर हमें g का मान प्राप्त होता है 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 स्क्वायर। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे पास निकल के आया 9.8 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।